एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 10 मार्च 2025 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, 10 मार्च 2025 में लाइफ में जो कुछ भी आए उस सिचुएशन पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या सही है इस समय के लिए। ये गाइडेंस अभी आज 10 मार्च के लिए भी हो सकता है या फिर ये आपकी किसी ओवरऑल पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्ड्स में भी हो सकता है। लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलता है। आज मैं थोड़ा रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करने वाली हूँ, तो हम 3 ही कार्ड लेंगे यहाँ पे। उसका रीज़न है कि बहुत लेट हूँ ऑलरेडी और इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी, सो कम ही कार्ड निकाल के हम अच्छे से एनर्जी चेक इन कर लेते हैं। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 10 मार्च 2025 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher good. Thank you. Please archangel, spirit guides, please my guardian angel. Alright, thank you. We have raindrops, protest and nostalgia. बॉटम एनर्जी मैंने देख लिया, आप भी देख लो। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, नंबर 10 की ही ऊर्जा है। कलर ऑफ द डे इज ब्लू, स्काई ब्लू मुझे ज़्यादा दिखता है, हल्का नीला, लेकिन फिर भी ब्लू के शेड्स ये हो सकते हैं। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नंबर 3 की एनर्जी मिलती है, नंबर 8 की ऊर्जा है यहाँ पे, एस अल्फ़ाबेट की भी साइन है यहाँ पे, डॉलर का भी साइन कह सकते हैं आप, डॉलर, एस, 8, 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है और 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो नंबर है 33 आया है, तो 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 39 से ये भी 12 3 पे आता है, तो 333 हो गया। ये 333 आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत ज़्यादा या दिख सकता है। और 28 से 10 और 1 की ऊर्जा मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, तो यस, नंबर 3 और 1 बहुत सिग्निफिकेंट है। 12, 39, 28, 33 आपकी एज ग्रुप भी हो सकती है। मैसेज क्या है एक्वेरियस, देखिए सबसे पहला मैसेज जो आपकी शैडो कार्ड में था, जो बॉटम एनर्जी में था, वो था फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस को, और इन कार्ड, इस स्पेशली रेनड्रॉप के कार्ड को अगर हम देखें तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग रहा हो इन दिनों, या कोई आपसे माफ़ी चाहता है, आप उन्हें माफ़ करें, आप उनको दोबारा चांस दें। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि मैम किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत इनजस्टिस किया है और हम उनको कैसे माफ़ कर दें, तो देखो माफ़ करने का मतलब अलग अलग होता है। सामने वाला अगर आपसे माफ़ी मांग रहा है, इसका मतलब उसको उस चीज़ का एहसास है, ठीक है, उसको अपनी गलत एक्शन पे शर्मिंदगी है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास जा कर के ये कहे कि भगवान मेरे से गलती हो गई, मेरे इस कर्म की सज़ा मुझे मत दीजिएगा, अब भगवान कहे कि नहीं मैं तो तेरे को कर्म की सज़ा दूंगा, ठीक है। जिस भी हायर पावर में आप मानते हैं, भगवान शब्द पे ना जाएं। इट्स लाइक कि आपके हायर पावर, आप कई बार कुछ कर देते हो ना, फिर भगवान के सामने जा कर के कहते हो प्लीज़ ये चीज़ रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अनजाने में कर दिया, जान के नहीं किया। ऐसे ही कोई इंसान को ये रियलाइजेशन है जब आपका भगवान आपको माफ़ कर देता है, ठीक है, आप ये मान लेते हैं, वो आके तो आपको नहीं कहता, बट आप ये मान लेते हैं कि मैंने क्षमा मांगी है, तो वो हायर पावर मुझसे प्यार करती है तो मुझे माफ़ कर देगी। तो ऐसे ही जब कोई इंसान गलती का प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है और आपसे माफ़िया मांग रहा हो, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि आपका भगवान आपको माफ़ कर रहा है, तो आप उससे बड़े तो नहीं हो, आप ऐसे इंसान तो नहीं हो जिसने कभी कोई गलती नहीं की। दुनिया ऐसे ही चल रही है एक्वेरियस। अगर हम लोगों का बुरा किया हुआ याद रखते जाएंगे, या हम हर किसी से नफ़रत करेंगे, क्योंकि हर कोई इंसान अपने सेल्फ मोटो में, एक सेल्फ मोटिव के साथ इस दुनिया को जीने लग जाता है, तो
जब हम उसको याद कर लेंगे या हम उसको याद रखते जाएंगे तो मैला मन हमारा ही होता जाएगा। मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की है कि जब यूनिवर्स आपको इस धरती पे भेजता है तो जैसे एक सफ़ेद चादर में उड़ा करके आपको भेजा जाता है, या वैसे कह लो कि आपने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, है ना। सोल ने शरीर रूपी जो कपड़ा पहना वो एकदम सफ़ेद चट है। फिर आप इस दुनिया में आते हो, लोग गलतियां करते हैं, माफिया मांगते हैं, माफ नहीं करते, अपने मन में मैल घुसा लेते हैं, तो वो जो कुर्ता है ना वो आपका मैला पड़ता जाता है, डार्क होता जाता है, जैसे पुराना हो रहा है और गंदा भी हो रहा है। अब कुछ मैल ऐसे हैं जो किसी ने आपसे माफ़ी मांगी, आपने कहा चल ठीक है यार, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, शायद तुम्हारा मेरा यही कर्म था, ख़त्म हो गया आपके सोल से वो मैल। लेकिन आपने कहा नहीं, तूने मेरे साथ गलत किया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं बख्शूंगा नहीं, जब तक जीऊंगा तेरे लिए बद्दुआ ही कर निकालूंगा। तो वो डार्क कलर आपकी सोल पे बैठा है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहे पा रहे आप उससे, बट जब भी कभी ट्रिगर होते हो याद आता है, शिट उसने मेरा इतना बुरा, उसको उसको सबक सिखाना। आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं एक शैडो कार्ड में कि लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जिनको प्रायश्चित करना है, जो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें, आप उन्हें माफ़ कर दें एक्वेरियस, ठीक है। अब अगेन, माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपके साथ कोई बहुत ही चालाकी की और आप उनको माफ़ करके दोबारा से सेम ट्रस्ट उसके ऊपर कर रहे हो। डेफिनेटली ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो टूट जाता है तो टूट जाता है। तो आप माफ़ कर दें कि मुझे तेरे ऊपर, तेरे से अब कोई गिला शिकवा नहीं है, या मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और हैं, मैं तेरे बारे में सोचता नहीं रहूँगा, मैंने तुझे मुक्त किया इस कर्म से अपने हिसाब से, मैं नहीं मांगूंगा कि तेरे यहाँ कुछ बुरा हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर वापस ट्रस्ट कर रहे हो या वापस उसको वही जगह अपनी ज़िंदगी में दे रहे हो। बिकॉज लोगों का कोई भरोसा नहीं है, जो एक बार गलती कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि सामने वाले का प्रायश्चित किस लेवल पे है और आप उसको किस लेवल पे जो है वो माफ़ करना चाहते हो। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप उसको वापस से वो जगह ना दें, हो सकता है दें, हो सकता है आपके कर्मों में सब लिखा हो सकता है कि कुछ कार्मिक लेसन्स हो जो आपको लर्न करने हो, तो आपने किया और आपने जगह भी दोबारा दे दी और चीज़ें हील होती हैं एक्वेरियस, ठीक है। वो डियर जिंदगी का एक शाहरुख खान डायलॉग बोलता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जोड़ी ना जा सके। तो वही चीज़ें हील होती हैं, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, जब अच्छा बुरा हो सकता है तो बुरा भी अच्छा हो सकता है। इतिहास में कई उदाहरण ऐसे हैं भी जहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने एक दूसरे के साथ बुरा किया लेकिन बाद में एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड की। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो क्या डिसीजन मेकिंग करनी है वो आप पे है, लेकिन आप माफ़ करें ऐसे लोगों को, ठीक है। लेकिन अगेन, सिर्फ उन लोगों को जो प्रायश्चित के मूड में हो, ठीक है। कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगे जहाँ जिन्होंने गलतियां तो की होंगी लेकिन वो बड़े ही शान से अपनी गलतियों का बखान करेंगे कि अरे हमने नहीं ऐसा किया, हमने तो उस समय ऐसे हो गया था, वो हो गया था, तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो हमने भी ऐसा कर दिया, हमने कोई गलती नहीं की। ऐसे लोगों से दूरी बनाए। आपको उनको बद्दुआ देनी है, दुआ देनी है, दैट इज सेकेंडरी चीज, बट ये प्रायश्चित के मोड में नहीं है, तो इनके लिए माफी होनी भी नहीं चाहिए, इनको भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। ऐसे लोगों में कौन आते हैं, उदाहरण किसका दे सकते हैं, कौरवों का, है ना। घर के लोग थे, द्रौपदी के साथ जो हुआ, कान्हा जी के दोस्त, फ्रेंड, सखी रो रही थी, कान्हा जी आते हैं, अब वो बहुत तेज तेज रो रही हैं, सोचो किसी खास दोस्त के साथ ऐसी कोई हरकत हो जाए, खून खौलता है। पर कान्हा जी उनसे क्या कह रहे हैं कि तुम रिवेंज में मत जाओ, तुम रिवेंज में मत जाओ। वो तुमको प्रायश्चित नहीं कर रहे, उनको अपनी गलती का आज एहसास भी नहीं है, वो माफ़ी भी मांगे तो तू शायद माफ़ कर देगी क्योंकि तू बहुत बड़ी है उन लोगों से, लेकिन तू इस कहानी को भूल जा, इसको छोड़ दे, इसको यूनिवर्स पे छोड़ दे, उनके लिए लिखा गया है, उनके 100 कर्म पूरे होने दे, फिर देख क्या होता है, बट तू इस पे दिमाग मत लगा। तो ऐसे लोगों को जिनको ना प्रायश्चित करना है, ना कोई फर्क पड़ रहा है अपनी गलतियों का, जो शायद
कहते हैं ना कुछ बुरी सोल्स हैं, तो उनको तो उनके हिसाब पे छोड़ दो, उनका तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ये मैसेज यहाँ नहीं है, लेकिन ये मैंने ऐड ऑन किया है बिकॉज कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम फिर हम माफ़ कर दें किसी ने बुरा किया। नहीं 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 नहीं, आपको इतना भला बनने की ज़रूरत नहीं है इस क्रूर दुनिया में। देन वी हैव प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का कार्ड अगेन जो मैंने अभी आपको कहा, स्टैंड लेना सीखो। वेरियस फालतू में कोई भी आपके लिए कुछ भी बोल जाए, आपको कैसे भी डील कर ले, और जैसा कि मैंने अभी भी एग्जांपल दिया कि बुरा करके भी कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को बता दो उनकी जगह क्या है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अबाउट, कान्हा जी ने ये नहीं कहा कि तुम उनको माफ़ कर दो या उनको सजा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ कर दो सखी उनके लिए अच्छा सोचो। नहीं नहीं, उनका तू भूल जाए, इसको छोड़ दे मेरे पे, सब संभाल लेंगे भगवान, उसकी गलत कर्मों की सजा उनको मिल जाएगी, तू अपने कर्म खराब मत कर उनके बारे में सोच के। और सबसे बड़ी बात कि ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरे ये आने वाले कलयुग में हर औरत की प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे यहाँ पे। तो यही प्रोटेस्ट का कार्ड यहाँ आ रहा है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में या आ जाते हैं जहाँ आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही मूर्ख आदमी है या औरत है, या इससे तो बहस करना बेकार है, तो वहाँ पे बहस करना बेकार है छोड़ के अपना पक्ष मत छोड़ना, वहाँ पे उनसे बहस करते रहना जब तक कि उनको ये रियलाइज़ ना करा दो कि भाई तेरी तो सोच कहाँ जा रही है, तेरी क्या समझ है, समझ। हो सकता है कि अंत तक भी वो आपको ना समझे, क्योंकि मूर्खों को समझाना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको बताना होगा कि मैं इतनी बड़ी मूर्ख नहीं हूँ या इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ कि तू कहे कि घास पीली है तो मैं मान लूँ। अपने काम निकलवाने के लिए मैं तेरे को मूर्ख मान के ये काम करवा सकता हूँ, लेकिन तू भी सुन, घास हरी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चेंज लाने की ज़रूरत है अपने एटीट्यूड में। मे बी आप लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करते, लोगों से ज़्यादा बोलते नहीं हो, या उनको छोड़ देते हो कि ये पागल लोग हैं, लेकिन इन पागल लोगों को भैया बताओ कि सही क्या है, आपका स्टैंड क्या है बता दो। सही गलत तो देखो फिर वही बात है, उनके लिए आप पागल हो, आपके लिए वो पागल है, ऐसी दुनिया चल रही है। लेकिन आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी में एक चेंज लाना है और बोल्ड होकर अपनी बात को रखना है जो आप महसूस करते हो। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ में उलझे हुए नहीं रहना है, प्रेजेंट को जीना है, प्रेजेंट को एंजॉय करना है। प्रेजेंट में ऐसे मूवमेंट भी आएंगे विद दिस रेन ड्रॉप जो आपको अच्छे लगेंगे, जहाँ लोग आपकी तरफ आएंगे, बात करना चाहेंगे, आप उनको चांस दें, आप उसको जिए एटीट्यूड को, उस पर्सन के साथ अपने मूड को हैप्पी करें, ठीक है। अगर कोई चैलेंज आता है वहाँ पे अपना बोल्ड पर्सनालिटी दिखाएं, लेकिन भविष्य को, पास्ट को सोच सोच के परेशान होने का ये समय नहीं है, ठीक है। लेट्स सी कि आपका कर्मा मैसेज क्या है। ओम कृष्णाय नमः, हेल्प इज ऑन द वे। मैंने अभी महाभारत की बात की और यहाँ आपके लिए मैसेज भी आया है कि आपको जो भी मदद चाहिए अपनी लाइफ में वो आपको मिल जाएगी। आप कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें और चैंटिंग करें ओम कृष्णाय नमः की। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप किसी भी भगवान से, जिस भी हायर एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रेयर कीजिए कि आपको हेल्प दें, आपके कामों को आसान बनाए, वो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। सो आज अच्छे कर्मों में आप चैंटिंग के माध्यम से कोई मंत्र उच्चारण करके आप जो है ये काम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानते तो आप ग्रीन तारा माँ को माने। ग्रीन तारा माँ बौद्ध धर्म की देवी हैं और 21 देवियों में से एक है। प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, आपके ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करने वाली देवी हैं। इनका मंत्र होता है ओम तारे तू रे सोहा। इस मंत्र का जाप करें, आपको वो ज़रूर ब्लेस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।